अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वेलकम टू लेक्चर लाइट हाउस। आज हम बात करेंगे रिकेट्स के बारे में, जो कि बच्चों में एक कॉमन डिजीज़ है। रिकेट्स एक स्केलेटल डिसऑर्डर है, मतलब कि ये ढांचों का, हड्डियों का डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है? विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी की वजह से जो है रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। रिकेट्स की वजह से बच्चों में जो उनकी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, स्पेशली बच्चों में। और ये किस ईयर के बच्चों को होता है, कितनी उम्र के बच्चों को होता है? 6 मंथ टू 3 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को रिकेट्स जो है उसके चांसेस हो सकते हैं। अब न्यूट्रिशनल रिकेट्स के काजेज़ क्या हो सकते हैं? कि रिकेट्स जो है बच्चों में क्यों होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, कि बच्चों का सन के साथ जो एक्सपोजर है वो कम है, या उनकी डाइट में विटामिन डी इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को रिकेट्स के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इनएडुकेट कैल्शियम इनटेक, अगर आपकी डाइट में कैल्शियम कम है, माल न्यूट्रिशन की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों का जो कैल्शियम है वो बॉडी अब्जॉर्ब करेगी और हड्डियां जो है वो खोखली हो जाएंगी, रिकेट्स हो जाएगा। लो फास्फोरस लेवल्स, ये कम मेनली जो रिकेट्स है वो विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से भी रिकेट्स जो है वो कॉज हो जाता है। सिम्टम्स क्या हो सकती हैं रिकेट्स के? बोन पेन, की हड्डियों में दर्द हो जाती है, बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो डिले हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बच्चों की जो टांगें हैं बोर्ड हो जाती हैं, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से फासले पे हैं, कैसे वो टेढ़ी हो गई हैं। बच्चों की जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो वीक हो जाते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स फॉर रिकेट्स, के रिकेट्स के जो ग्रुप है वो हाई रिस्क कौन सा ग्रुप हो सकता है? हाई रिस्क ग्रुप तो है वो चिल्ड्रन ही हैं। चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स भी हो सकते हैं, कि वो इन्फेंट्स जो ब्रेस्ट फेड पे हैं लेकिन उनकी जो डाइट में विटामिन डी नहीं है, उन इन्फेंट्स को भी जो है वो हो सकता है रिकेट्स। वो चिल्ड्रन जिनका सन के साथ एक्सपोजर जो है वो कम है, वो जो ज़्यादातर घर में रहते हैं, सन के साथ उनका एक्सपोजर इतना नहीं है, उनको भी रिकेट्स हो सकता है। वो बच्चे जिनका जो डाइटरी इनटेक है उसमें कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम वो कम लेते हैं, उनको भी रिकेट्स हो सकता है। और कुछ कंडीशंस में कभी दफ़ा कुछ दफ़ा कभी ऐसा होता है कि बच्चों में जो है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ये कैल्शियम या कोई और न्यूट्रिएंट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, तो इस वजह से भी रिकेट्स हो सकता है। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन बोन हेल्थ, कि न्यूट्रिशन का बोन हेल्थ में क्या रोल हो सकता है? बोन डेवलपमेंट के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 हैं: विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। विटामिन डी का काम ये होता है कि विटामिन डी ने कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करनी होती है। जिस तरह आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। कैल्शियम का फंक्शन है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, के इसने जो है उस बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस जो है वो ये भी कैल्शियम के साथ वर्क करता है फॉर बोन स्ट्रेंथ। अब जब हमने बात की है न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस, तो हम इनकी कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं? कौन से सोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के? विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। फोर्टिफाइड मिल्क में भी हो सकता है, फिश में और एग्स में। कैल्शियम जो है ये मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, नट्स वगैरह में। और फास्फोरस जो है ये मीट, फिश, नट्स और होल ग्रेन्स में प्रेजेंट हो सकता है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, कि हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं रिकेट्स को अगर किसी बच्चों को हो गया है। एक तो ये है, बच्चों का सन एक्सपोजर करवाएं, बच्चों को धूप में बिठाएं, धूप लगवाएं, ताकि उनमें जो है विटामिन डी जो है वो अब्जॉर्ब हो। कितनी धूप लगवानी है? कि एटलीस्ट 15 से 30 मिनट पर डे। बैलेंस डाइट, उनकी डाइट में विटामिन डी इंक्लूड करें, कैल्शियम इंक्लूड करें और फास्फोरस इंक्लूड करें। अगर विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी आप दे सकते हैं। वो उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा जो सीवियर फॉर्म है रिकेट्स की, जिनको रिकेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस के हैं, तो उनको आप सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। और फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि मिल्क,
फोर्टिफाइड मिल्क में कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी स्पेशली होता है, सीरियल्स में होता है, और फोर्टिफाइड जूसेस में भी कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। इस तरह जो है वो बच्चों में रिकेट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। आई होप सो आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फॉर एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज यू कैन आस्क इजीली इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।